नमस्कार साथियों, अगर आप मनीष कश्यप के समर्थक या विरोधी है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को जरूर देखें। आपको समर्थन या विरोध करने में तर्क मिलेगा और तर्क संगत अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लिए बेहतर होगा और कौन व्यक्ति क्या है आपको सही से समझ में आएगा। आपने बोला कि मैं फौजी का मतलब उसका बयान है कि मैं फौजी का बेटा हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे फांसाया जा रहा है। एक बात मुझे बताएं, आज मेरे हाथ में बेतिया के जो एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा जी का बयान है, उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी हैं। सुनिएगा, उनके विरुद्ध बेतिया में 7 समेत राज्य में 14 से ज़्यादा गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। सिर्फ तमिलनाडु में ही उन पर 13 मामले दर्ज हैं। इसका कुछ हिस्ट्री में बताता हूँ। बीबीसी का न्यूज़ है, हम कटिंग इसके साइड में डाल देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी उसके हेडमास्टर को पीटने का भी आरोप उस पर लगा है। ठीक है, गलत। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल, स्वेटर वगैरह के मेले में कश्मीरी लोगों के साथ मारपीट की। 2021 में उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मारपीट की। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट अपील भी की थी, लेकिन अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 2016-17 में उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। गलत। ठीक है, 2018 में बेतिया में एक चर्च में रखी किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ दी और उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आप बताइए कि सरकार कहाँ दोषी है? नहीं, सरकार दोषी नहीं है इन घटनाओं से तो लगता है, लेकिन बात एनएसए रासुका लगाने की है, हैबिचुअल क्रिमिनल की वजह से लगाई, आदतन अपराधी है, प्रोफेशनल अपराधी है। ये जो घटनाएं आपने बताई, मैं इनकी निंदा करता हूँ। देश के राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी कहना या हमारी एडवर्ड की मूर्ति या ऐतिहासिक या क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ भी बोलना, मैं इसे गलत मानता हूँ। बैंक एम्प्लॉई, खुद उनका भाई भी बैंक एम्प्लॉई था, तो बैंक में ऐसा करना गलत है, स्कूल में ऐसा करना गलत है, पब्लिक प्लेस में ऐसा करना गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। किसी भी अच्छे शहरी व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता पर भी थोड़ा सा सवाल उठता है। फिर लोग कहने लगते हैं ये पत्रकार ऐसे एक्सटॉर्शन करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैक वसूली करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं लोगों पर। हम चाहते हैं पत्रकारिता निष्पक्ष रहे, निर्भीक रहे, निडर रहे, एंकर का सम्मान रहे। क्या पेशी के दौरान एक मुजरिम को मीडिया के समक्ष इतनी लंबी चौड़ी भाषण देने के लिए वक्त मिलती है? किसके आदेश पर, इशारे पर इतना कुछ हुआ है? नहीं, ये कुछ ना कुछ रहा होगा। देखिए, चलते चलते कौन बात कर लेता है, क्या बात कर लेता है। आपने बहुत से देखे अंडर ट्रायल, बड़े हार्डकोर क्रिमिनल के हमने अंडर ट्रायल किए, बड़े अंडर ट्रायल प्रिजनर के लिए किए, बहुत किए, लेकिन इतना समय नहीं मिलता। एक दो बात चलते चलते कहीं माइक घुसेड़ दिया, इधर लगा दिया, उधर लगा दिया, एक बोल दी, ये बोल दी, उतना ही रहता है। खड़े होकर नॉर्मल में बोलना वो उचित नहीं था और वो थोड़ा सही नहीं था। थोड़ा सा भेद तो होता है कोर्टों में। अब अभी जब मनीष कश्यप का भी केस सुप्रीम कोर्ट आया तो चेन्नई हाई कोर्ट भेज दिया गया, लेकिन कैन नॉट प्रोसिक्यूट जर्नल्स इवन इफ रिपोर्ट फॉल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते हैं, अभी कहा है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कि इवन की खबर झूठी भी हो तो भी जर्नलिस्ट को, पत्रकार को फॉल्स रिपोर्ट होने पे भी दंडित नहीं कर सकते, FIR नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बातें तो रखी गई थी ना सर? फ्रॉम अरेस्ट फॉर EGI ट्राई एक्सटेंडेड। हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के में बहस के दौरान तो ये बातें सामने आई थी ना कि ये 2020 में चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चुनाव लड़ चुके हैं। उसी बुनियाद पे बोला गया ना कि ये कहीं ना कहीं लीडर है और पत्रकारिता के आड़ में कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव लड़ना भी अगर आप कहें तो चुनाव तो राजनीति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में चुनाव होते हैं और चुनाव लड़े गए, जब से लड़े गए। लेकिन चुनाव की वजह से किसी को अपराधी बनाना ये भी उचित नहीं है। लेकिन पत्रकार को
जर्नलिज्म करना चाहिए। चुनाव और ये कह देना हम 13 दिन में सरकार गिरा देंगे और इतने दिन में ये कर देंगे, इतने दिन में, वो भी उचित नहीं है। आप पत्रकार हैं, सवाल करिए, जनता से जुड़े हुए, जनता से संबंधित, जनता के सवालों का जवाब दीजिए, जनता की बातों को रखिए, ये तो उचित है। लेकिन ये भी उचित नहीं होता है कि आप इस तरह से ओवरऑल राजनीति पर अपनी राय देने लगें, राजनीतिज्ञ की तरह बिहेव करने लगें, अपने दर्शकों में, अपने पाठकों में, अपने चैनल के व्यूअर्स और फॉलोअर्स को राजनीति से प्रेरित करने लगें, ये भी उचित नहीं है। आप बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल भी VR न्यूज़ देखा जाता है सब जगह, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप अपने को निष्पक्ष रखिए, निडर रखिए, निर्भीक रखिए। पत्रकारिता की जो मापदंड हैं, पत्रकारिता की जो गाइडलाइंस हैं, पत्रकारिता की जो चीज़ें हैं, पत्रकारिता की जो ज़रूरत हैं, वो चीज़ें हों, वो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। तो वो बिहार गई मनीष कश्यप को न्याय मिला। मतलब वो पत्रकार से पहले एक अपराधी थे और उन्होंने बाद में सोचा कि अगर हम पत्रकारिता का सहारा लेते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सहारा लेकर के अपने अपराध को छुपा लेंगे। अच्छा, आप गांधी को गाली देने वाले के साथ खड़े हैं? अभी तो नहीं है सर। बाकी तो मनीष कश्यप गांधी को गाली देते हैं, खुद उनको वीडियो हम मनीष कश्यप नहीं है, हम उनका सिर्फ एक मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं। आप उस मुद्दे पे। नमस्कार साथियों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता रंजीत गिरी। बहुत बड़े रिसर्च के बाद ये माना गया है कि अगर किसी एक व्यक्ति को एक झूठी बात 5 माध्यम से बता दी जाए तो वो उसे सच मान लेता है। वर्तमान में किसी भी बात को रखने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है, जो मोबाइल से चलता है, लोग इजीली मोबाइल पे देखता है। सभी न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पे हैं, तो निश्चित रूप से वर्तमान में सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब आते हैं दूसरी बात कि देश हित में अगर किसी व्यक्ति, किसी गलत व्यक्ति का सही चित्रण बना के आप दिखाएंगे तो समाज को हानि पहुंचाता है। इसी तरह होता है कि बहेली आता है, जाल बिछाता है, ना बांटता है और लूट के लेके चला जाता है। हमारे देश में हर चीज़ राजनीति पे निर्भर करता है और हर बात अंतिम में, हर पॉपुलैरिटी अंतिम में राजनीति तक जाता है। तो हर व्यक्ति का चरित्र जो है आप एकदम से अच्छा बना देते हैं, भगवान बना देते हैं। आसाराम, राम रहीम, सतपाल रामपाल दीक्षित महाराज, लोग जाके भगवान बनाता है, सोशल मीडिया पे उसे दिखा देते हैं लोग। कुछ लोग, बहुत लोग ठगे जाते हैं, बलात्कारी निकलते हैं, ये अत्याचारी निकलते हैं, दुराचारी निकलते हैं, जिसका प्रभाव समाज पे पड़ता है। उसी तरह कुछ नेताओं, कुछ पत्रकारों के बारे में एक पक्षीय न्यूज़ चलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके चलते गलत व्यक्ति सामने उभर जाता है। बाद में यही व्यक्ति सबको शोषण करेगा तो लोग कहता है सारा नेता चोरे है, सारा संत खराबे है। कोई भी किसी के बात पे विश्वास नहीं करता है, अच्छे व्यक्ति को लोग बुरा मानते हैं। तो आइए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ एक मनीष कश्यप के मामले में। देखिए, एक पत्रकार जो है, युवा है, लेकिन इन्होंने पत्रकारिता का डिग्री लिया है और देखिए किस तरह से सवाल कर रहा है और एक डिग्रीधारी पत्रकार किस तरह से सवाल करते हैं किसी भी न्यूज़ को बनाने के लिए। वो देखिए इनका किस तरह सवाल है। आप लोग देख रहे होंगे जो केवल एक तरफा चला रहे हैं, उनको दिखाने और बताने की जरूरत नहीं है। पहले इस पत्रकार महोदय को देखिए आप लोग। देश की राजधानी दिल्ली में है और हमारे साथ खुशबू जी बिहार गई मनीष कश्यप को न्याय मिला। उनको एक तमिलनाडु फेक वीडियो वायरल करने में उनको गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर कई सारे और भी FIR थे। तो आप एक अपराधी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से बिहार चले गए। वो जेल में डाला गया, लेकिन अभी वो कानून अपराधी नहीं कहलाया। पिछले कई बार वैसे जेल जा चुके हैं कई सारे धाराओं। मतलब वो पत्रकार से पहले एक अपराधी थे और उन्होंने बाद में सोचा कि अगर हम पत्रकारिता का सहारा लेते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का सहारा लेकर के अपने अपराध को छुपा लेंगे। अच्छा, आप गांधी को गाली देने वाले के साथ खड़े हैं? अभी तो नहीं है सर। बाकी तो मनीष कश्यप गांधी को गाली देते हैं, खुद उनको वीडियो हम मनीष कश्यप नहीं है, हम उनका सिर्फ एक मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं। आप उस मुद्दे पे पूछे। और समर्थन ये है कि तमिलनाडु में जो घटनाएं हुई थी, वो फेक वीडियो उन्होंने दिखाया। वीडियो फेक थी, घटनाएं गलत थी क्या सर? नहीं, हाँ, घटनाएं तो अभी सत्यापित हुई नहीं ना। वीडियो फेक सर्कुलेट करे। आप एक सोशल मीडिया चेहरा हो, अगर आप वीडियो गलत शेयर करते हो तो लोगों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। रीट्वीट जो जिन्होंने मनीष कश्यप ने जिस वीडियो को रीट्वीट करा, तो उस वीडियो को जिन्होंने ट्वीट करा, आप उनको भी अरेस्ट करिए। जिन्होंने
उन्होंने वीडियो बनाया ना, जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि मनीष कश्यप ने हमने कहा था कि ऐसा स्क्रिप्टेड वीडियो बनाओ। उस मामले में बहुत सारे और लोग मान लिया, गिरफ्तार मान हुए। लिया सर। मनीष कश्यप के बनाने के बाद मनीष हाँ, तो कश्यप मान उसको लिया ना ट्वीट सर। किए। वही तो चीज है कि मनीष कश्यप ने ऐसा बोला करने के लिए वो तो मान मनीष लिया। कश्यप सर, गलत क्यों प्रूफ बोले? क्यों हुआ है सर? प्रूफ क्या है? देखिए सर, आप तो बिहार से, आप पत्रकार हैं, आपको तो इतना पता होगा, जब कोई आदमी खुद सरेंडर करने आता है हथकड़ी नहीं लगाई जाती। सिलेंडर उन्होंने तब किया जब कुर्की की उनकी वो निकली, वारंट निकली, कुर्की जब्ती होने लगा। घर पे बोला कि हम सरेंडर करने आ रहे हैं, जगदीशपुर से उठाया गया है उनको। नहीं, वो खुद जाकर के आत्मसमर्पण करती है। आत्मसमर्पण वही चीज होती है ना सर, सरेंडर कर। जब कुर्की जब्ती होने लगा तब, उससे पहले वही चीज तो बात है सर। मनीष कश्यप के साथ जो हुआ, चाहे उनकी कुर्की जब्त की गई हो या उनके अकाउंट को सीज किया गया हो, मुझे एक बात बताइए, ये सब किसके साथ हुआ जाता है? किसके साथ किया जाता है? अपराधी के साथ। अपराधी कितने बड़े अपराधी? या तो वो बलात्कारी होना चाहिए, या तो वो देशद्रोही होना चाहिए, या तो वो आतंकवादी होना चाहिए। मनीष कश्यप इन तीनों में से क्या है मुझे बताइए। अपराधी हैं, उन्होंने बहुत सारे अपराध किए हैं। इतने बड़े अपराध कर दिए हैं, सबसे बड़ा अपराध है 14 स्तंभ। कितने बड़े अपराध है सर। और रही बात रिपोर्टिंग की, तो सर वो मैं फिर से कह रही हूँ, इस जगह पे मैं समर्थन नहीं कर रही हूँ, मेरी बात को एकदम अच्छे से सुने कि उन्होंने जो वीडियो दिखाई वो वीडियो गलत है, पर वो घटनाएं नहीं दूंगी। मतलब तेजस्वी यादव ने कैसे मनीष कश्यप को गिरफ्तार करवा दिया? मनीष कश्यप का भी तो कहना था ना कि सरकार गिरा देंगे 180 दिन में। एक पत्रकार कैसे सरकार गिरा सकता है? अरे क्यों नहीं गिरा सकता है? आप आ गए सवाल पूछने के लिए, इससे बड़ी बात क्या? सरकार गिर गई। अब देखिए, एक ये पत्रकारिता है जब एनए से नहीं लगा था तब। अब वर्तमान में किस तरह से दिखाया जा रहा है, ये लोग अभी तक पूछते हैं कि एनए से क्यों लगा। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट एनए से हटाने से मना कर दिया, फिर भी आप सवाल करते हैं। 6 हियरिंग के बाद कहा जाता है 50 लाख फीस के तौर पे खर्चा हुआ मनीष कश्यप का। 6 हियरिंग के बाद ट्रिपल बेंच ने राज्यों से रिपोर्ट मांगा कि आपने एनए से क्यों लगाया, दीजिए। राज्यों ने रिपोर्ट दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये कहा कि आप एक तमिलनाडु जैसे स्थिर राज्य में अशांति फैला रहे हैं, कुछ भी प्रसारित कर, हम आपका कुछ नहीं सुनेंगे, आप जाइए संबंधित कोर्ट में। दूसरी चीज हुआ कि अभी एक सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय लिया है मणिपुर मामले में, पत्रकारों पे केस हुआ था। यहाँ देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सब खारिज कर दिया, बोला कि आप 53 153 धारा ये सब नहीं लगा सकते हैं। और वहीं ट्रिपल बेंच सुनवाई किया मनीष कश्यप के मामले में भी। तो सुप्रीम कोर्ट को आप गलत ठहरा रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं एनए से क्या गलती थी, एनए से लगा दिया, सब लगा दिया, फलाना सरकार लगा दिया, चिलाना सरकार लगे। भाई सरकार तो सरकार का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक के लिए लगा देता है। उस पर भी आप 3 महीने के अंदर ही चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सही मान लिया, तबे तो नहीं हटाया। 6 हियरिंग ट्रिपल बेंच सुनवाई के बाद फटकार लगा दिया। अब फिर भी कहते हैं, सरकार को दोष देते हैं आप लोग। कुछ लोग अधिवक्ता भी है, विद्वान अधिवक्ता सह पत्रकार भी है। तो अधिवक्ता सह पत्रकार महोदय का कुछ दलील हमने पूर्व में पेश कर दिया है, लेकिन कहने का मतलब भाई आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक तरफा न्यूज़ दिखा रहे हैं, समाज को बहुत हानि होता है। अब गांधी को गाली देने वाले जैसे मानसिकता को आप हीरो बना रहे हैं, आप मजदूर को गाली देने वाली मानसिकता को हीरो बना, आप मजदूरों के जान को संकट में एक दूसरे राज्य से लड़ा कर अपने रोटी सेकने वालों को आप हीरो बना रहे हैं। गजब बात है। जिस पे 2000 केस होने से पहले 2022 में ही हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप पे 8 केसेस पुराने हैं, आप आदतन अपराधी, आपको बेल नहीं देंगे। उसको अभी तक बेल नहीं हुआ है। तो सवाल कैसे पूछा जाता है, किस तरह से गलत व्यक्ति की अच्छी छवि बना दी जाती है। आप लोगों ने राम रहीम आसाराम भगवान तक लोग मांगने लगते हैं, अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। चौथे स्तंभ की बात करते हैं, आप कहते हैं अपने आप को पत्रकार हैं, तो पत्रकार की तरह दिखाइए। पक्षकार बनते हैं तो कहिए पक्षकार है, तो फिर पत्रकार मत लिखिए अपने आप को, न्यूज़ चैनल का नाम मत दीजिए अपने पेज को। आप पत्रकार भी कह रहे हैं, पक्षकार भी बन रहे हैं। ऐसे ही लोग धोखा देते हैं। मैं सभी लोगों से कहता हूं कि जिसके पत्रकारिता में खोट निकले, जो पक्षपात करे, उसको ना देखे, उसको बैन कर दे। नहीं तो ये आपको इतना मूर्ख बनाएंगे, जैसे आसाराम, राम रहीम, रामपाल, सतपाल और दिग्विजय जी महाराज के चेलों को जैसे सदमा लगा है, उसी तरह आप भी सदमे में लगेंगे। अरे हमेशा से होते रहा है। पत्रकारों के खिलाफ असहयोग आंदोलन जो शुरू किया है इंडिया, उसकी मैं मुरीद हूँ।
क्योंकि वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक व्यक्ति को कोई झूठा बात 5 तरीके से सुनने को मिल जाए तो वो सच मान लेता है, क्योंकि वर्तमान में अब किसके पास उतना समय है कि जाके उसको सत्य खोजेगा कि सत्य है, सही है, सही है। कोई व्यक्ति एक आदमी पूछ लेता है क्या वो बात सही बात है, हाँ सही बात है, एक आदमी बता देता है तो मान लेता है लोग। अब किसके पास इतना समय है कि फैक्ट फाइंडिंग करे कि ये जो बोल रहा है पत्रकार वो सही है कि गलत है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और वर्तमान में सभी लोग मोबाइल देख रहे हैं, हर टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल सब सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया बहुत लोग तो दिखाता नहीं है, छोड़ता है, सोचता है चुप रहो। लेकिन हम जैसे कुछ लोग हैं जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, खबरों की खबर दिखाते हैं ताकि आपका भ्रम दूर हो। तो सही पत्रकारिता करें, सवाल क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। बिना डिग्री का भी कर लेते हैं तो भाई सोशल मीडिया, यूट्यूब पे ही आप थोड़ा पत्रकारिता का गुण सीख ले। लिखे कि एक स्वच्छ पत्रकार को कैसे सवाल पूछना चाहिए, सब चीज़ यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो साथियों, मेरा यही आप सभी से निवेदन है कि देखिए, सही देखिए। अब मनीष कश्यप के मामले में देखिए ये पत्रकार किस तरह से सवाल पूछ रहा है। ये खुशबू जो अपने आप को फायर ब्रांड समझती है, ये करने लग रही है, सही सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये नया लड़का है, इसने पत्रकारिता का कोर्स किया है। और बाकी सब लोग क्या दिखाते हैं, विद्वान बनते हैं, अपने आप को ऐसा पत्रकार भी लिखते हैं और इस तरह का एक पक्षीय न्यूज़ दिखाते हैं। यही लोग देश के लिए, समाज के लिए खतरा है, कोई खतरा और नहीं है। यही लोग हैं जो एक पक्षीय दिखाते हैं, उससे हमको फ़ायदा मिल रहा है तो ये न्यूज़ दिखाएंगे। एक पक्षीय दिखाने में अगर गलत को सही को गलत कहने में फ़ायदा मिलता है तो वहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमको फ़ायदा है। तो ऐसे लोगों को आप लोग ना देखें और स्वयं विचार करें। धन्यवाद।